जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम की डेट कब तक हो सकती है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2024 को लेके अपडेट आ रही है। इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में जो मैंने कहा था वो लगभग सही होता नजर आ रहा है। इसके अलावा मुख्य सेविका की डीबी रिजल्ट कब तक आ सकती है और सबसे इंपॉर्टेंट आईटीआई इंस्ट्रक्टर का कोर्ट का स्टे का एक न्यूज वायरल हो रहा है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, कट ऑफ क्या हो सकती है, डीबी कब तक कंडक्ट होगी, सब पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जामिनेशन को लेके। तो देखिए ये एग्जामिनेशन आपका अगस्त माह में कंडक्ट कराया जाएगा। किस माह में? अगस्त माह में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अगस्त में हो सकता है, और अगर थोड़ा सा डिले और हुआ तो सितंबर तक जा सकता है, लेकिन जो चांसेस खबर आ रही है वो ये है कि अगस्त में हो सकता है आपको इसका एग्जामिनेशन होता हुआ दिखे। तो जो भी बच्चे इसमें सिलेक्टेड है और इसकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एकदम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अगस्त में आपको हो सकता है ये एग्जाम देखने को मिल जाएगा और अच्छी खासी पोस्ट है। एक प्लस पॉइंट और इसमें आ रहा है कि हो सकता है इसमें प्लस 300 सीटें और ऐड हो जाए जब तक एग्जाम कंडक्ट हो। तो ये एक प्लस पॉइंट और सुनने में आ रहा है इस भर्ती को लेके। होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन चांसेस है कि हो सकता है 300 पद आके और इसमें जुड़ जाए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो पेट 2024 को लेके भी एक खबर आ रही कि हो सकता है ये एग्जामिनेशन इस बार आपको जल्दी देखने को मिल जाए। इसका एग्जामिनेशन जुलाई से अगस्त के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। पेट 2024 का वो अलग बात है। पेट आप अंधाधुंध देते जाइए, उससे आने वाली वैकेंसी क्लियर हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। पेट को लाया गया था यूपी ट्रिपल एससी को फास्ट में लाने के लिए, तो बिल्कुल पेट तो फास्ट से हो ही रहा है, लेकिन उससे आने वाली भर्तियां भले वैसे ही चल रही है जैसे पुरानी चल रही थी। ठीक है, तो पेट का आपको न्यूज जल्दी मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जुलाई अगस्त में। और एक इंपॉर्टेंट चीज जानिए, इस भर्ती को आप जरूर भरिएगा, क्योंकि इस भर्ती से अच्छी खासी लेखपाल की हो सकता है, लेखपाल और वीडियो का पद इसमें आपको देखने को मिले। ये दो पद हो सकता है पेट 2024 से आपको देखने को मिले। पेट 2023 से आने वाली भर्ती के चांसेस अब बहुत ही कम है। एक या दो भर्ती आपको देखने को मिल जाए तो बड़ी बात है। अब जो भी भर्ती आएंगी वो पेट 2024 से ही आएंगी। और लोअर पीसीएस भर्ती जो मैं ऑलरेडी आपसे कह रहा था कि इसके चांसेस हैं कि ये भर्ती पेट 2024 से ही आए, तो ये भी भर्ती आपकी पेट 2024 से आएगी लोअर पीसीएस की। तो अब आप समझ जाइए कि पेट 2024 क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लोअर पीसीएस की भर्ती, इसके अलावा लेखपाल की भर्ती, वीडियो की भर्ती। लेखपाल की 4000 पोस्ट पर यह भर्ती और वीडियो की 2500 के आसपास पोस्ट पे आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो पेट 2024 जो बच्चे 2023 में एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं वो 24 में एग्जामिनेशन जरूर दीजिएगा। ये सोच कर मत छोड़ दीजिएगा कि पेट देने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। बड़ी भर्ती आपकी 24 में आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, बच्चे लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए पूछने गए थे, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि अभी ये भर्ती और डिले होने वाली है। तो इसका मतलब है कि ये भर्ती 2024 पेट से ही आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट मुख्य सेविका डीवी रिजल्ट को लेके है। तो देखिए, मुख्य सेविका डीवी रिजल्ट आपका हो सकता है जुलाई के आसपास देखने को मिल जाए। जुलाई या मैक्सिमम अगस्त में आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि एक बात आप जानिए, मुख्य सेविका के बच्चे एकदम एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग कि आपके फेवर में ही आएगा फैसला। ठीक है, संविदा कर्मी के फेवर में नहीं जाने वाला है। जब भी सुनवाई होगी, सुनवाई में फैसला आपके ही सपोर्ट में आएगा, आपके अपोज में नहीं आएगा। तो इसमें तो बिल्कुल डर मत रखिए कि आपके खिलाफ फैसला जा सकता है, आपके सपोर्ट में ही फैसला आएगा। लोग आपकी तरफ हैं, लेकिन देखिए कोर्ट में अभी तक आपकी हियरिंग नहीं हो पाई है। जिस दिन हियरिंग हुई आपका केस फाइनल हो जाएगा और उम्मीद है कि आपकी हियरिंग जून में तो छुट्टी है, जुलाई तक में आपको देखने को मिल जाए और हो सकता है जिस दिन हियरिंग कंप्लीट हो आपकी डीबी तुरंत कंडक्ट में लगा दी जाए, तो अगस्त के आसपास आपकी डीबी आपको देखने को मिल सकती है।
अगली अपडेट आईटीआई इंस्ट्रक्टर कोर्ट स्टे की न्यूज को लेके। देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो टोटल पद था वो लगभग आपका जो टोटल पोस्ट निकाला गया था वो था आपका 2406 में, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने एग्जाम दिया यानी एग्जाम प्रेजेंट रहे, कितने बच्चे रहे, लगभग जो टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट रहे थे वो 3321 स्टूडेंट आपके प्रेजेंट रहे थे एग्जामिनेशन में, ठीक। अब यहाँ पे एक अफवाह फैल रही है कि ये जो भर्ती है इस पर स्टे लगा दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, किसी भी तरह का स्टे आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2406 पद पर नहीं लगाया गया है। देखिए एक 2014 के आसपास आपको एक वैकेंसी देखने को मिली होगी 785 पद वाली वैकेंसी। उस पर हुआ क्या था कि कुछ पोस्टें खाली रह गई थी जिस पर बच्चों ने केस किया था। उस केस की सुनवाई जो है वो अभी चल रही है, ठीक। हालांकि उन बच्चों का ये मानना है कि जो सीटें वहां वैकेंट थी वो सीटें ऐड कर दी गई हैं इस पद में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए इस पद में आपका जो मांगा गया था योग्यता उसमें पेट का एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए, पेट 2021 होना चाहिए, योग्यता टोटली डिफरेंस थी। तो ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है, तो उस चीज को यहाँ आप ले आके नहीं जोड़ सकते हैं। तो एक सीधी सादी बात है कि किसी भी तरह का स्टे आपकी भर्ती पर नहीं लगाया गया है। ये जो भी न्यूज है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत आपको बताया जा रहा है। किसी भी तरह का स्टे आपकी भर्ती पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कट ऑफ जाएंगे, ये आपको पता है। इसमें भी डिवीजन है, कुछ का आईटीआई में है, कुछ का डिप्लोमा में है। काफी बच्चों का ये है कहना है कि सर जब 50-50 पोस्ट थी तो डिप्लोमा के पद ज्यादा क्यों हैं, आईटीआई के पद कम क्यों हैं। तो ये जो पदें देखी जाती हैं वो टोटल पोस्ट देखी जाती है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो अगर आईटीआई डिपार्टमेंट की पोस्ट ज्यादा भरी होगी यानी वहां पे कैंडिडेट अवेलेबल होंगे, ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे, तो उसमें कम सीटें बची होंगी तो वो उतनी निकाली गई। डिप्लोमा में सीटें ज्यादा खाली होंगी तो वो निकाली गई होंगी। उसका वैकेंसी के 50-50% से नहीं होता है, ओवरऑल उस डिपार्टमेंट के जो टोटल पोस्ट होते हैं उसका 50-50% किया जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कट ऑफ को लेके, तो देखिए कट ऑफ जो है वो आपका डिपेंड करेगा डिफरेंट ट्रेड्स पर, किस ट्रेड में क्या कट ऑफ है वो सब अलग अलग निकाला जाएगा। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जहां पोस्ट ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो वहां तो जो भी आप मार्क्स पाएंगे आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो जो बच्चे उस ट्रेड में वो अपना मिठाई बांटे क्योंकि आपका फाइनल है। कुछ ट्रेड है जहां बच्चे ज्यादा हैं, पोस्ट कम है, वहां पे ही आपका ज्यादातर कंपटीशन है। यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड हैं जिसमें जो ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन का, जो ट्रेड होता है इलेक्ट्रीशियन का, और इसके अलावा फिटर, ये दो जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन अच्छा खासा होता है। यूं तो अलग अलग ट्रेड में आपका निकलेगा अलग अलग कट ऑफ, लेकिन इस दो ट्रेड में कंपटीशन ज्यादा है। आईटीआई के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है, ठीक है, आईटीआई के लिए अलग है, डिप्लोमा के लिए अलग है। तो अगर आप डिप्लोमा में, ठीक है, डिप्लोमा में अगर आप ये मान के चलिए कि आप 56 से 57 मार्क्स पा रहे हैं, ठीक है, अबव 55 प्लस हैं अगर आप डिप्लोमा में, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं इन दो डिपार्टमेंट में। और अगर आप आईटीआई से हैं तो ये मान के चलिए 59 से 60, ठीक है, 59 से 60 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं आईटीआई से, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है कंपेयर टू यहाँ के, ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है आईटीआई में कंपेयर टू डिप्लोमा के। तो ये ही आपका लगभग एवरेज कट ऑफ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी हर पोस्ट में भी लगभग 55 से 40 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं, निश्चिंत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी क्वेश्चन था कि डीबी में कितने लोग को बुलाया जाएगा, तो देखिए इसमें डीबी में सबको बुला लिया जाएगा, ठीक है, जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं प्रत्येक बच्चे को डीबी में बुलाया जाएगा। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि आपको अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके लिए इशू होता है। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ज्यादा परेशान मत होइएगा, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए ही कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादा दिक्कत करता है।
तो जिस पर्टिकुलर डेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान नहीं होगा। बाकी अदर कैटेगरी के कास्ट को अलाउ कर दिया जाता है अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है। दूसरा, डोमिसाइल को लेके भी काफी क्वेश्चन बच्चों का होता है, तो डोमिसाइल में जान लीजिए कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी शादी हो गई है कहीं और, मतलब यूपी में ही कहीं और हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो आपको कोई इश्यू फेस करना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी या उसका उतना इश्यू नहीं होगा, बशर्ते आप अदर स्टेट के नहीं है। तो अदर स्टेट के तभी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा। कैटेगरी में अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं तो हो सकता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखा जाए, लेकिन अगर यूपी के अंदर ही रहेगा तो कोई इश्यू आपको फेस करने वाला नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका अपना इंपॉर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी कर लीजिए। आपका जो डीबी है वो कंडक्ट होगा फॉरेस्ट गार्ड के बाद। ठीक है, अभी बंदरोगा की डीबी चल रही है, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी आएगी। मेडिकल का रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड का हो सकता है आपको हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल जाए। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी होगी और उसके जस्ट बाद यानी कि आप मान के चलिए जुलाई तक में आपको आपका जुलाई 3rd वीक तक के आसपास हो सकता है आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर का भी आपका डीबी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आपकी जो डीबी कंडक्ट होगी वो आपकी फॉरेस्ट गार्ड के बाद ही कंडक्ट होगी। आपके पास समय है, आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।